नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। हमारा ये चैनल पत्रकारों के लिए समर्पित है। उनके लिए ही हम लोग कई ऐसे वीडियोस लाते हैं जो उनके फायदे की बात करते हो या फिर कुछ उन्हें ऐसा सिखाते हो जिससे कि उनकी पत्रकारिता आसान हो। इसीलिए आज का ये वीडियो जो है वो किसी सुविधा या फिर किसी जानकारी के ऊपर बेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज का ये वीडियो जो बात करता है वो एक पत्रकार की है, लेकिन कहें तो वो समूची पत्रकार जाति के लिए है। जनहित के मुद्दे उठाना एक पत्रकार के लिए हमेशा से ही जोखिम का काम रहा है। बिना किसी सुरक्षा कानून या फिर विशेष सुविधाओं के कड़ी धूप, हाड़ कपाती सर्दी, बरसते ओलों में भी फौजी की तरह तैनात निडर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर कई बार झूठे मुकदमे होते हैं, कई बार हमले और कई बार वो अपने प्राणों की बलि भी दे देते हैं। यही पत्रकारिता है। इस बार सच्ची पत्रकारिता के पथ पर डिजिटल मीडिया पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपने प्राणों की आहुति दी है। शायद आपने बहुत सारी स्टोरीज अब तक टीवी चैनल्स पर या अखबारों में इनके बारे में पढ़ भी ली होंगी। पत्रकारिता वैसे तो पूरे देश भर में एक जोखिम का काम है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें और खास तौर से ऐसे इलाकों की जहां पर माओवादियों का वर्चस्व है, वहां की बात करें तो वहां के पत्रकारों पर चौतरफा मार पड़ती है। इनके बारे में भी अगर हम बात करें, मुकेश चंद्राकर के बारे में, पुलिस ने मुकेश चंद्राकर को माओवादी बताया और माओवादियों ने इन्हें पुलिस का मुखबिर बताया। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने या सीआरपीएफ के जवानों ने इनके ऊपर बंदूकें तान दी और कई बार ऐसा भी हुआ कि माओवादियों ने इनके खिलाफ पर्चा निकाल दिया। मुकेश बस्तर जंक्शन नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, जहां वो जंगलों में जद्दोजहद करते माओवादियों के कैंप तक अपनी पहुंच रखते थे, तो स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनते थे। उन्होंने कई रिपोर्ट ऐसी भी बनाई जिसमें पुलिस को भी माओवादियों के बीच कई बार संवाद सूत्र ढूंढने का मौका मिला। हालांकि माओवादी उनके दोस्त थे, ऐसा कहना तो बिल्कुल ही गलत है। जैसा मैंने आपको बताया कि जनवरी 2024 में उन्हें माओवादियों के मिडिल रीजन ब्यूरो के प्रवक्ता प्रताप ने उनके खिलाफ एक पर्चा जारी किया था। उस पर्चे में माओवादियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पुलिस और सरकार का दलाल घोषित किया था, जबकि असल में कहानी कुछ और ही थी। मुकेश या फिर उन जैसे पत्रकार हमेशा ही माफियाओं के निशाने पर रहते हैं। ना ही उन्हें समाज का कोई सपोर्ट मिलता है, ना ही उनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। बस्तर जैसे माओवादी प्रभावित क्षेत्र में पत्रकारिता की तो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार इससे पूरी तरह से अवगत भी है। इस बात का जिक्र खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक ने किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के पत्रकार क्या चुनौती फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए काम क्या हो रहा है ये भी एक अवलोकन की बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जो पत्रकारों को सुरक्षा देता हो। मुकेश चंद्राकर अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे, लोग उन्हें पसंद करते थे, लेकिन वो एक भ्रष्टाचारी ठेकेदार से हार गए। लोगों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें ये तो पता था कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भ्रष्टाचारी ठेकेदार के साथ मिलकर खुद उनके रिश्ते के भाई ही उनकी हत्या कर देंगे और 2 दिन बाद उनका शव सेप्टिक टैंक में तैरता हुआ मिलेगा। हालांकि पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए इनके खिलाफ हत्या में शामिल लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसी छत्तीसगढ़ के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून भी मौजूद है। इसके बावजूद भी लोग पत्रकारों पर इतनी आसानी से हमले कर देते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब पत्रकार कम वेतन या बिना सैलरी के काम कर रहे होते हैं और आर्थिक सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दूसरे काम करते हैं। ऐसे में उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग तक के आरोप लगा दिए जाते हैं। भारत में पत्रकारों के लिए जोखिम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान अब 180 से लुढ़क कर 159 यानी 1 पर आ पड़ा है। बीते 1.5 दशकों में 28 जर्नलिस्ट की हत्या की गई है, जिनमें से 13 जर्नलिस्ट पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे थे या फिर करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे। इल्लीगल माइनिंग, रेत माफिया, भू माफियाओं के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। मरने वाले पत्रकारों में ज्यादातर फ्रीलांस पत्रकार हैं। यही वजह है कि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन
अपने माध्यम से कोशिश करती है कि ऐसे निडर और निर्भीक पत्रकारों को सहायता की जाए। यहाँ पर इस वक्त मुकेश चंद्राकर अकेले पत्रकार रहे जो कि अपनी लड़ाई लड़ते रहे। उनकी सपोर्ट में अगर 150 पत्रकार वहीं के खड़े हो जाते तो शायद उनके साथ ऐसी अनहोनी ना घटती। केवल अब वक्त ये कहने का है कि पत्रकारों को भी एक हो जाना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मुकेश चंद्राकर की तरह जैसे हम पत्रकार जगेंद्र, संदीप कोठारी, शुभम मणि त्रिपाठी, मनीष कुमार सिंह, बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा, रमन कश्यप, चेन्ना केशावलु, नेमीचंद जैन, साईं राम और पवन जायसवाल को जैसे भूल गए हैं, ऐसे ही इनको भी ना भूल जाए। हमें किसी भी पत्रकार को नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि उनके जाने के बाद उनके परिवार हैं। अगर वो हमसे कोई सहायता मांगे तो उसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ऐसे निर्भीक पत्रकारों के साथ हमेशा खड़ी है।